हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। ये एक ऐसी कॉमन परेशानी आजकल हो गई है जो बच्चों में, बड़ों में, सब में मिलने लग गई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये नेजल पॉलिप होता क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ आपको मिलता है, इसके वजह से आपको क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, किन कारणों की वजह से ये आपके शरीर में बन जाता है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो नेजल पॉलिप की परेशानी को ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद रहेंगी। ये एक ऐसी परेशानी है जो मेरे क्लिनिक पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आप 10 में से कम 5 से 6 पेशेंट मुझे एलर्जी और नेजल पॉलिप जैसी परेशानी से दिखते हैं। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी, साथ में इनकी दवाएं और डोजेस के बारे में बताऊंगी। बच्चों को देना है तो कैसे लेना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नेजल पॉलिप होता क्या है। ये एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमरस ग्रोथ है जिसका स्ट्रक्चर हमारे जैसे आंसुओं की ड्रॉप होती है या एक नॉर्मल जो ड्रॉप होती है उसके जैसा होता है, जो हमारे नाक के यानी कि पैसेज या फिर साइनसेस, हमारे फेस पे बहुत सारे साइनस है। यहाँ आपका साइनस है, आंखों के पीछे है, फ्रंटल है, मैक्सिलरी है, बहुत सारे साइनसेस हैं। इनमें से मेजरली इन एरियाज के साइनस या ऊपर जाते हुए या आंखों के पास तक भी या फ्रंटल एरियाज तक में ये पॉलिप्स बन सकता है। अब इसके बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर इनमें मैं मोस्ट कॉमन कॉजेज के बारे में बात करूं तो जो एलर्जिक कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर सीजन से एलर्जी है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन बोलते हैं, जिसमें छींक आना, नाक से पानी आना, इस जैसी समस्या होती है। ये बहुत मुख्य कारण माना जाता है, जिसके वजह से जब आपको लगातार नाक में म्यूकस बना रहता है, आपके अंदर नाक की जो म्यूकस की लेयर है वो बहुत ज्यादा लूज होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप वो लटक जाती है और लटक के एक पॉलिप का स्ट्रक्चर यानी कि एक ओवरग्रोथ बना लेती है, जिसे हम पॉलिप बोलते हैं। अब ये बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। बच्चों में अगर बहुत लंबे समय तक कोल्ड रहा हो उसके बाद भी ये चीज बन सकती है। जिन लोगों में एस्मा या फिर साइनस की हिस्ट्री है उनमें इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीन में ऐसी चीजें देखी गई कि उनके फैमिली हिस्ट्री अगर है, लाइक आपके पेरेंट्स में इस तरह की परेशानी रही है, तो बच्चों में भी ये चीजें आने लग जाती है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर इसके पीछे का कोई रीजन इज एलर्जी, अगर आपके शरीर में नेजल एलर्जी है या किसी भी तरह की एलर्जी है और वो एलर्जिक राइनाइटिस वाले फेज में जा रही है, तो आप में म्यूकस बने रहने की वजह से पॉलिप बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके लक्षणों के बारे में। किस तरह के लक्षण आपको मिले जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको नेजल पॉलिप होने की संभावना है कि नहीं। सबसे पहले जो इसके कॉज हैं वही सबसे बड़े लक्षण आते हैं कि आपको एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा बने रहेंगे। आपको छींक आना, नाक से पानी आना, नाक का बंद होना, इवन आपको सांस लेने में नाक से परेशानी होने लगना, आंखों में ईचिंग होना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, स्नोरिंग की कंडीशन देख बहुत ज्यादा मिलना, सोते समय नाक बहुत ज्यादा जैम से फील होना, गले में आपके बलगम का गिरना, ऐसा लगता है कुछ ड्रॉप कर रहा है अंदर गले में, आप बार बार करके बार बार उसको स्पिट ऑफ करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पे भारीपन महसूस हो सकता है, यहाँ आईज के पास भारीपन हो सकता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, हेडेक की कंडीशन बार बार मिल सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट में इवन दांतों में दर्द आ जाता है, क्योंकि अगर साइनस में इन्फ्लेमेशन आ गया, ये मैक्सिलरी साइनस में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप में दांत तक में पेन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो पेशेंट्स में ब्रीदिंग इश्यूज तक क्रिएट होने लग जाते हैं, स्नोरिंग बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, पेशेंट में डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलने लग जाती है। और इसके साथ साथ आप जो अपने नॉस्ट्रिल को थोड़ा ऐसे उठा के टॉर्च से चेक करेंगे तो आपको एक रेड
अगर वो आगे की तरफ है, बहुत सारे पेशेंट पे इवन ये भी नहीं दिखता, जिनको अगर पीछे के साइड कहीं पॉलिप्स बने हैं तो आप वो फिजिकली एग्जामिन करके नहीं कर सकते, फिर वो डॉक्टर अपने प्रॉपर एपरेटस से इनको चेक करते हैं। अदरवाइज आप अपनी नाक को थोड़ा सा अप करके टॉर्च से देखें, आपको ओवरग्रोथ्स नाक के अंदर दिखेंगे, जो ऐसे लटके हुए से पिंकिश कलर के आपको ओवरग्रोथ आपकी नाक के पैसेज में दिखेंगे, तो वो नेजल पॉलिप की कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको या बच्चों में ये चीज़ें दिख रही हैं तो आपको इसको लेकर बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर ये लगातार बना रहा तो बहुत सारे लोगों में ब्रीदिंग इश्यूज कॉज करने लगता है। अभी तो ये अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बट धीरे धीरे करके यही एलर्जिक कंडीशन, यही नेजल कंडीशन आपको लोअर रेस्पिरेटरी कंडीशंस में भी पहुंचा सकती है और आगे भविष्य में ये ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी भी पेशेंट्स में कॉज करने लगती है। लेकिन इसमें मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में सर्जरी रिकमेंड करते हैं, बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सर्जरी कराएं, बिकॉज अगर आपकी लगभग 30-40% भी नाक ओपन है, आप दवाएं खाएं, डेफिनेटली मेरे पास इसके कम से कम 7 से 8 हज़ार पेशेंट हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड पेशेंट हैं, दे गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स आफ्टर द मेडिसिन। आप जरूर ट्राई करें। अगर आप एक बार सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप इसको 1-2 महीने खाएं, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं यही सलाह दूंगी कि आप सर्जरी नहीं कराएं, बिकॉज शरीर का जो ये हिस्सा होता है इट इज़ वेरी सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ से आपकी आंखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके फेस के लिए नसें, खून की नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। थोड़ा सा भी ऑपरेशनल इशू अगर आया तो पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज होता है। तो कोशिश करें कि जितना आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं उतना ही करें। अभी तक इन 7 से 8 हज़ार पेशेंट में शायद मैंने 4 से 5 ही पेशेंट ऐसे होंगे जिनको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया होगा, क्योंकि वो एकदम ब्रीद ही नहीं कर पा रहे थे, नाक उनकी पूरी तरह जैम थी, तो वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन थी, उसमें ही उनको सर्जरी रिकमेंड की गई। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट्स मैंने बिना सर्जरी ही रिकवर करा है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको मेरी एक किट रिकमेंड करूंगी। अगर आप एलर्जी से संबंधित किसी भी परेशानी से सफर हैं, आप इसको खाएं, आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नेजल फिट नाम से आपको मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी, जिसमें नेजल पॉलिप, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस, इन सब को कवर करती हुई दवाएं पड़ी हैं। इनमें से आप किसी भी चीज से सफर हैं। बच्चों में बहुत बार देखा जाता है कि उनको फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड टेंडेंसी बनी रहती है। बच्चे जब से स्कूल जाना शुरू करें बहुत बार बीमार पड़ते हैं, जुकाम बना रहता है। आप ये ट्राई कराएं, आई कैन गिव द एश्योरेंस कि उनकी इम्यूनिटी भी पहले से बहुत इंप्रूव होगी और ये जो नेजल एलर्जिक कंडीशंस है उनमें इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो बॉक्स है आपको इसमें प्रॉपर मेडिसिन 1 मंथ के लिए जाती हैं, जिसमें कुछ इस तरह से दवाएं जाती हैं और आपको ये मेडिसिन में ड्रॉप्स मिलती हैं, ये 2 डिफरेंट तरह के ड्रॉप्स मिलते हैं, ये पिल्स मिलते हैं। इसको आपको यूज़ करना है। इसको लेना कैसे है, उसके साथ आपको पूरा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जाता है, जिसमें इन सारी दवाओं के बारे में डिटेल में मेंशन है कि दवाएं में क्या क्या इनमें पड़ा है और इसको सेवन कैसे करना है। 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें जो भी रिकमेंडेड डोज लिखी है उसका हाफ डोज आप प्रयोग करेंगे। 10 से 15 साल के बच्चे, जैसे इसमें 20 बूंद लिखी है तो आप 15 बूंद दें, जो इसमें 10 बूंद लिखी है तो आप 7 से 8 बूंद दे सकते हैं। 10 साल से छोटे वालों को तो जस्ट हाफ डोज दें जो इसमें लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो ये फर्स्ट मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, इसमें एपिस मेलेफिका, टीएमबी, ट्यूक्रियम, इचनेशिया, लेमना माइनर, जस्टिशिया, पोथोस जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं। ना सिर्फ ये एलर्जिक कंडीशन पे हेल्प करती हैं, आपके साइनस को भी प्रिवेंट करती हैं, नेजल में जो अंदर पॉलिप्स डेवलप हैं उनको कम करने में हेल्प करती हैं। इसकी 20 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। नेक्स्ट ये जो डाइल्यूशन वाली मेडिसिन है दोस्तों, इसके अंदर आपके एलियम सीपा, सॉलिडैगो, साबाडीला, यूफ्रेशिया ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं जो नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, इन सारे कंडीशंस पे काफी अच्छी काम करती है। इसकी 10 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। बच्चों को देनी है तो हाफ डोजेस इसके यूज करेंगे। ये पिल्स फॉर्म में दोस्तों ये दवा है। इसके अंदर थूजा पड़ी है, लेमना, टीएमवी, इसके साथ साथ एंटेमटार्ट और एकोनाइट, काली बाइक्रोम जैसी दवाएं पड़ी हुई हैं, जो गले में भी इवन बलगम बन रहा है, उस जो पोस्ट नेजल ड्रिप होता है उस पर काम करती हैं। जो एक चिपचिपा सा अटका हुआ सा बलगम आपको गले में फॉर्म फील
हो रहा है वो उस पर भी काम करती है। आप में जो ओवर ग्रोथ्स है उनको कम करने में तूजा बहुत अच्छी काम करती है। नेजल जो थिक डिस्चार्ज है, नेजल कंजेशन है, उस पर तूजा बहुत अच्छी काम करती है। एकोनाइट पड़ी हुई है जो आपके बहुत एग्रेसिव सिम्टम्स हैं उनको कम करने में हेल्प करती है। तो इनमें ये जो कंबाइंड मेडिसिन हैं ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। अगर आप बहुत लंबे समय से सफर हैं, कम से कम 2 से 3 महीने आप इसका यूज करें। प्लीज अगर आप सर्जरी का प्लान कर रहे हैं एक बार दवा खाएं, आपको 100% इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस पूरी मेडिसिन को, ये पूरी 1 मंथ की मेडिसिन है, ये पूरी मेडिसिन मात्र 699 में आपको मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया ये अभी फ्री शिपिंग पे अवेलेबल है, जो आपके डोर स्टेप पे फ्री शिपिंग के साथ डिलीवर की जाती है विद सच अ गुड पैकेजिंग और बॉक्स के साथ। तो आप जरूर इसको लें, आपको इससे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।